Hello everyone. So guys, today we are going to discuss about the electronegativity. Okay. So guys, basically 10th में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अच्छे से पढ़े थे. अब उसी को रिपीट करते हैं, क्या है ये. ठीक है गाइस. सो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ an atom to attract शेयर्ड. मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, अब ये क्या है गाइस, कंडीशन पढ़ते हैं पहले. It is a tendency of electron, it is a tendency of an atom to attract shared pair of electron. शेयर्ड पेयर, यहाँ पे बात हुआ है किसका, शेयर्ड पेयर का गाइस. मतलब ये कहाँ वर्क होगा, जहाँ पे शेयर्ड पेयर होगा. और शेयर्ड पेयर का मतलब सीधी सी बात है, कोई ना कोई ऐसा कंडीशन यानी रिलेटिव, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, जो वर्क करेगा सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पे. याद रखना गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड पे ही वर्क करता है, क्योंकि इसको कंपेयर करना पड़ता है. ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो सिर्फ एक एटम पे वर्क करता है, गैसियस एटम पे. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है. यहाँ पे वो टेंडेंसी बोल रहा है किसी भी एटम का जो किसी शेयर्ड पेयर में, ठीक है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, उसकी टेंडेंसी होती है. ठीक है, जैसे एग्जांपल बोलता हूँ मैं, जैसे ये है एच डेज सी एल. ऑब्वियसली सबको पता है गाइस कि एच और सी एल जो होता है ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है. ये भी नॉन मेटल है और ये भी क्या है, नॉन मेटल है. नॉन मेटल के बीच में ही क्या बनता है गाइस, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. और मेटल और नॉन मेटल के बीच में, या मेटल तो होता नहीं, मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या लगता है गाइस, आयनिक बॉन्ड लगता है. तो हमको ये आयनिक बॉन्ड में देखने को नहीं मिलेगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल में ही मिलता है. तो इनमें क्या होता है, जनरली ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादातर मूव कर देता है, थोड़ा सा मूव करता है क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज इसमें ज़्यादा होता है, और इसमें एक पार्शियल पॉजिटिविटी चार्ज इसमें ज़्यादा है. मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज की थोड़ी पॉसिबल पार्शियल ले सकते हैं चार्ज होता है, इसमें पार्शियल नेगेटिविटी चार्ज होती है. ओके, इसका मतलब ये हुआ गाइस, ये क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेसिकली हाइड्रोजन. या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू देन क्लोरीन. ओके, दोनों कंडीशन में. तो याद रखना, इसके कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लगा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होती है गाइस, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट की बात कर लेते हैं गाइस. ठीक है, यूनिट. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का याद रखना, ये जो होता है ये होता है गाइस यूनिट लेस, क्योंकि ये जो है वो क्या है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है. दो एटम्स के बीच, यानी कि हम लोग बेसिकली एक मॉलिक्यूल के बीच क्या कर रहे हैं, बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें यूनिट होने की सवाल ही नहीं. ठीक है, यूनिट लेस होता है. ओके, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कंपेयर करता है गाइस. तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या क्या है. ठीक है, सो कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, और डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, अब दोनों पे डिस्कस कर रहे हैं, तो टेबल बनाओ गाइस. यहाँ पे हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. कंफ्यूज नहीं होना, इन शॉर्ट में दिख रहा हूँ क्योंकि जल्दी बनाना है मेरे को. ठीक है, वरना बहुत टाइम हो जाएगा. अच्छा गाइस, यहाँ पे कंडीशन समझना बहुत अच्छे से, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं. फर्स्ट जो पॉइंट होगा, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होता है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता देता हूँ मैं. इट इज़ द बेसिकली
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है गाइस, अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, बट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है गाइस, ये क्या है एक्चुअल में, ये जो होता है इट इज बेसिकली टेंडेंसी ऑफ द एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। जो अट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी अगर मैं लूँगा पेरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो शो ऑफ करता है वो क्लोरीन हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है फ्लोरीन में शो ऑफ होता है गाइस। मतलब कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, बट अट्रैक्ट नहीं करता। वहीं पे क्लोरीन जो है इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, बहुत जल्दी से अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस साइज पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है, न्यूक्लियस साइज पे। ओके, नेक्स्ट अगर सेकंड की बात करूंगा, सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसिकली अप्लाई होता है गाइस कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड या कंपाउंड के लिए, ठीक है। लाइक जो है जहाँ पे क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, शेयर्ड फॉर्म, जो अभी हम लोग देखे हैं HCl में। वैसे ही ये जो है गाइस आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बेसिकली यूज होता है आइसोलेटेड, ओके, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में, यानी आइसोलेटेड एटम्स में। सिंगल एटम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, लेकिन ये कभी भी सिंगल एटम के लिए यूज़ नहीं होता। ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि एक रिलेटिव प्रॉपर्टी में ही यूज़ होगा। ओके, अब यूनिट की बात कर लेते हैं गाइस। इसका यूनिट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट तो होता नहीं, मतलब ये क्या है गाइस, यूनिट लेज है। ओके, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट होता है जिसको हम लोग शो कर सकते हैं, बिकॉज ये जो होता है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। सो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के हिसाब से पढ़ सकते हैं, या फिर इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं इंक्लूड करें तो इलेक्ट्रॉन किलो जूल पर मोल के हिसाब से हम लोग पढ़ सकते हैं। ये दो यूनिट इसके लिए गिवन है। तो ये डिफरेंस है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को अच्छे से कैरी करना। ओके।